सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जिन लोगों ने वीआईटी का एग्जाम दिया था और मुझे सुबह से मैसेज कर रहे हैं कि भैया ये है मेरा रिजल्ट और बताओ अब आगे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होने वाली है और काउंसलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। और मेजर बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया कट ऑफ क्या जाने वाला है। अब बताओ कि वेलोर कैंपस का कट ऑफ क्या होगा, चेन्नई का कट ऑफ क्या होगा, अमरावती का कट ऑफ क्या होगा और भोपाल का कट ऑफ क्या होगा। हमें क्या भोपाल और अमरावती जैसे कैंपसेस को प्रीफर करना भी चाहिए या नहीं चाहिए। भैया एक बात और बता दो, रिफंड पॉलिसी क्या है, क्योंकि अभी मैं बिटसेट देने वाला हूं, जे एडवांस देने वाला हूं, जोसा की काउंसलिंग कराने वाला हूं। और अगर मैं यहां पर एक सीट ब्लॉक कर भी लेता हूं तो बात नहीं, पैसा मेरा रिफंड होगा भी कि नहीं होगा। सारी चीजें बहुत स्मार्टली करनी है, पूरी काउंसलिंग बहुत स्मार्टली करनी है, सारी चीजें एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा विद डिटेल कट ऑफ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लो और जो पहले से देख रहे हैं भाई वीडियो लाइक कर देना। और चलो शुरू करते हैं वीआईटी बेल्लोर को, और यहां पर सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। फीस, प्लेसमेंट, कट ऑफ क्या जाने वाली है और रिफंड पॉलिसीज वगैरह क्या है और किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है और किसको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। और एक चीज और, जो लोग मुझे बोल रहे थे मैसेज करके कि भैया मेरी रैंक ए आनी चाहिए थी, मेरी रैंक ए नहीं आई, तो यार देखो ये आज का नहीं है वीआईटी का, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं होती है। और हर साल कुछ ना कुछ तुम्हें वीआईटी में कांड देखने को मिल जाएगा, लाइक इनके एग्जामिनेशन वगैरह में, बट मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करने वाला हूं। हम आज की वीडियो पे सिर्फ ये चर्चा करने वाले, देखो एग्जाम कैसे हुआ, रिजल्ट कैसा आया, नथिंग। आई एम गोइंग टू डिस्कस कि तुम्हारे रैंक को किस तरीके से यूटिलाइज करना है और आगे क्या करना है। काउंसलिंग में बैठना भी है कि काउंसलिंग में बैठने का कोई फायदा नहीं है, किस तरीके से काउंसलिंग होगी और यहाँ का आरओआई कैसा है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो हम इस पर बात करेंगे। और जिन लोगों का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से खराब रहा कमेंट बॉक्स में बताना, और जिनका रिजल्ट मोर देन एक्सपेक्टेशन रहा वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो शुरू करते हैं वीआईटी ट्रिपल ई 2025। हाँ, इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो आएगी वीआईटी के बारे में, पर अभी हम काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले I would like to introduce myself. I'm engineer Sandeep Vishwakarma. I'm electronics engineer and I'm a CEO and founder of STBC and I'm from IIT Guwahati. And I have already qualified many more engineering entrance exam और पिछले काफी सालों से मैं हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचा चुका हूं और अब तुम्हारी बारी है। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। अगर मैं वीआईटी की बात करूं तो देखो इनके मेजरली 5 कैंपसेस हैं जो इंजीनियरिंग कराते हैं। एक कैंपस को उड़ा दो जो इनका इंटरनेशनल कैंपस है। अपन नेशनल कैंपस की बारे में बात करते हैं। पहला अपना वेल्लोर है, चेन्नई है, भोपाल है और अमरावती है। अब जो बच्चे ज्यादातर जो बच्चों की प्रेफरेंस है आज के टाइम में, वो इनका मेन कैंपस है। और उसके बहुत सारे रीजन है भैया। पहली पढ़ाई अच्छी है भैया, रेपुटेशन अच्छा है भैया, इसको एनआईआरएफ ने 11 की रैंकिंग दे रखी है और फैसिलिटी तो भर भर के आपको इस कैंपस में देखने को मिल जाएगी, लग्जरियस लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आफ्टर दैट पीपल आर गोइंग फॉर चेन्नई। चेन्नई में भी ठीक है। मजे की बात यह है कि पहला कैंपस, दूसरा कैंपस, तीसरा कैंपस, चौथा कैंपस, चारों कैंपस का एक साथ ही प्लेसमेंट होता है। तो इनका जो टीपीओ है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल जो है, जो भी बोलते हैं अपन, टीपीओ, सीसीडी एंड करियर डेवलपमेंट सेल, जो भी है, इनका क्या है, सारा एक ही है। तो सारे बच्चे एक साथ ही प्लेसमेंट में बैठते हैं। तो जो कंपनी यहां के बच्चों के लिए आती है वो सारे बच्चों के लिए आती है। प्लेसमेंट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत है फैसिलिटीज के मामले में, दिक्कत है फैकल्टीज के मामले में, दिक्कत है एक्सपोजर के मामले में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी कैंपसेस में, वेलोर कैंपस जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आज के टाइम में जैसे भोपाल वगैरह मतलब काफी आउटर में आपको हाईवे पर देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, नया कैंपस है, तो इस पर खैर मैं डिटेल में बात करूंगा। पर अभी मोटा मोटी जो हमारे लाइमलाइट है, पहला बेल्लोर कैंपस और दूसरा चेन्नई कैंपस, ये दोनों कैंपसेस भी हैं, प्लेसमेंट साथ में ही होता है, सबको समान मौका मिलता है। अब इन कैंपसेस का कट ऑफ क्या जाने वाला है, आओ डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबको पहले बता दूं कि जैसे ही रिजल्ट आया होगा, आपने जाके लॉगिन किया होगा और लॉगिन करने पर आपको कुछ ऐसा पोर्टल, मतलब आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे अपना एक स्टूडेंट है, इसकी रैंक है 3895। अब जो भी आपकी रैंक आएगी
उसके बिहाफ पर आपके काउंसलिंग का डेट दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस बच्चे को इनवाइट किया गया है फेज 1 में काउंसलिंग के लिए, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आप किस फेज में हो। अब फेज कैसे पता चलता है, तो ये आपके रैंक पे डिपेंड करता है। 1 से लेके 20,000 रैंक तक के बच्चे जो होते हैं वो फेज 1 में काउंसलिंग कराते हैं, उसके बाद वाले फेज 2 में, फिर फेज 3 में, और जिनकी रैंक 1 लाख से बाहर है वो हो जाएंगे फेज 5 में, और फेज 5 लास्ट होता है। अब एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपकी रैंक जो है लेस देन 1 लाख है, ठीक है, लेस देन 1 लाख है, तो आप शुरू के जो टॉप के कैंपस हैं, जो वेल्योर वाला कैंपस है और जो चेन्नई वाला कैंपस है, यहां पर अप्लाई कर सकते हो, काउंसलिंग करा सकते हो। और अगर आप लेस देन ग्रेटर देन 1 लाख में हो, आपकी रैंक 1 लाख के बाहर है, तो आप इन दोनों कैंपस के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। सिर्फ आप अमरावती और भोपाल वाले कैंपस में ही काउंसलिंग करा सकते हो। ये दो कैंपस में आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन नहीं मिलने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब क्या है कि 5वें फेज की काउंसलिंग में एपी और भोपाल बैठेंगे, बाकी 4 में सब बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज आपको पहले चेक कर लेना है, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ना है। अभी देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन का, तो यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन का, जैसे फेज 1 में है तो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है काउंसलिंग फीस पेमेंट करने का, और रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है इसका 6 मई को है। मतलब 6 मई से पहले पहले, आज 4 तारीख से लेके 6 तारीख तक इनका रजिस्ट्रेशन चलेगा। वो भी रात को 12 बजे नहीं, शाम को 5 बजे ही इनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। उसके बाद 7 से लेके 9 तारीख तक चॉइस फिलिंग होगी, वो मैं आगे बात करूंगा चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे करना है। तो आपको चॉइस फिलिंग अपने फेज वाइज में करना है। तो सबसे पहले आप रिजल्ट देखो और आप ये डिसाइड करो कि आपको किस डेट पर काउंसलिंग के लिए, किस फेज में काउंसलिंग के लिए बोला गया, पहली बात। दूसरी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और बता दूं, वीआईटी की काउंसलिंग बहुत स्मार्टली करनी होती है, क्योंकि यहां आप एक अच्छा ब्रांच भी ले सकते हो ज्यादा पैसे देके, और थोड़ा सा कम करोगे, मतलब ब्रांच को थोड़ा डिग्रेड करोगे तो काफी पैसे बच जाते हैं। और अगर कैंपस से कंप्रोमाइज करते हो, वेलोर की वजह चेन्नई लेते हो, तो भी काफी पैसे बच जाते हैं। बट पीपल्स आर नॉट अवेयर। कई बार लोग पैसे बचाने के चक्कर में बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैसे बच सकते थे पर हम कैंपस के चक्कर में भी ज्यादा पैसों का नुकसान कर देते हैं। तो हमें दोनों नहीं करना है, बहुत स्मार्टली काउंसलिंग करना है। अभी जो मैं बात बोल रहा हूं, हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, पर आप अगले 5 से 7 मिनट में सारी बातें समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। जिन लोगों ने भी, मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि जिन लोगों ने जेई, वीआईटी, बिटसेट, कॉमेट के, एमआईटी, एसआरएम, जेई या किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को दिया है, और उन्हें एक प्रोफेशनल, एक एक्सपर्ट काउंसलर की रिक्वायरमेंट है, उन्हें चाहिए कि भैया मैं कंफ्यूज हूं कि भैया मैंने बीआईटी भी दे दिया, मेरी रैंक भी आ गई, बिटसेट भी देने वाला हूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, किधर पैसा ब्लॉक करूं किधर नहीं करूं। अगर ऐसी बात है तो रिस्क मत लेना, सीधी बात है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हो, यहां आईटीएन की टीम आपको हेल्प करने वाली है। और एक बात तुम सोचो यार, यहां पे 6,000 मतलब 5,900 के आसपास आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इस तरीके से पता नहीं कितने काउंसलिंग में आप बैठोगे और अपने अपने हजारों रुपए उड़ा दोगे। उससे अच्छा है कि एक बार एक काउंसलर से कंसल्ट करो, और बहुत कम फीस है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इन सारे एग्जाम्स को दिए हो तो जस्ट गो फॉर कॉम्बो, आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन हो जाएगा। और अच्छी बात है कि कल 5 तारीख को शाम को 8 बजे मेरी मीटिंग है कॉम्बो प्रोग्राम के बच्चों के साथ। तो अगर आपको भी कंसल्ट करना है तो आप भी आ जाओ और कल मीटिंग में आओ, और देखते हैं कि आपने जो जो एग्जाम्स दिया है या जो जो आप देने वाले हो उसके बिहाफ पे क्या होने वाला है, और आपको वीआईटी या किसी एग्जाम में आपको बैठना है, काउंसलिंग कराना है कि नहीं कराना है। मतलब आप कंसल्ट करो एंड आफ्टर दैट टेक योर डिसीजन, अदरवाइज पैसा लगेगा और पैसा डूबने की भी संभावना है। बहुत सारे जगहों पर आपके पैसे ब्लॉक हो सकते हैं। एनीवे, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। अगर मैं बात करूं, पहले फीस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं तो देखो दो तरीके, एक तो ग्रुप ए के अंदर जो ब्रांचेस आते हैं, फीस दो तरीके से डिसाइडेड है, एक तो ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपको बहुत ज्यादा अच्छे ब्रांचेस देखने को नहीं मिलते हैं, और ग्रुप ए सिर्फ वेल्लोर और चेन्नई में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये ग्रुप ए के ब्रांचेस हैं, ग्रुप बी के ब्रांचेस हैं। अब ग्रुप ए में फीस थोड़ी कम होती है। ग्रुप ए में कैटेगरी 1 में 1,76,000, कैटेगरी 2 में 1,35,000, कैटेगरी 2,35,000, कैटेगरी 3 में 3,43,000, और कैटेगरी 4 में
68,000 और कैटेगरी 4 में मोटा मोटी 4 लाख फीस आपको, सॉरी कैटेगरी 5 में मोटा मोटी 4 लाख फीस आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी ये जो फीसेस हैं, एक मैंने हॉस्टल का बता रखा है जो मिनिमम 6 बेड वाले हॉस्टल की फीस है। तो ट्यूशन फीस आपको जो देखने को मिलेगी, ये आपको ट्यूशन फीस ये है जो कैटेगरी वाइज चेंज होती रहती है। कैटेगरी 1 में एडमिशन लोगे कम फीस, कैटेगरी 5 में एडमिशन फीस लोगे मैक्सिमम फीस। एक किन ब्रांचों के लिए है, तो इन सारे ब्रांचों के लिए जो ग्रुप ए में है। लेकिन अगर आपको अच्छी ब्रांच चाहिए तो ग्रुप बी में आपको देखने को मिलेंगे सारे टॉप के ब्रांचेस। आप मैकेनिकल छोड़ दो, और मैकेनिकल वगैरह मैं ज्यादा प्रीफर करता भी नहीं हूं, बट मोटा मोटी कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस जहां आरओआई आपको अच्छा देखने को मिलता है, वो यहाँ पे वेल्लोर में ये सारे ब्रांचेस हैं, चेन्नई में ये सारे ब्रांचेस हैं, उसके अलावा एपी में ये सारे ब्रांचेस हैं, और भोपाल में ये सारे ब्रांचेस हैं। और इन्हीं सारे ब्रांचों को मिला के ही आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है। चॉइस फिलिंग स्मार्टली करना है, चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी करोगे पछताओगे। सिंपल फंडा है, एक बार कैंपस अलॉट हो गया तो हो गया, एक बार ब्रांच अलॉट हो गया तो हो गया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। ओके, तो ग्रुप बी की अगर फीस की बात करूं तो कैटेगरी 1 में बहुत कम फीस लग रही है, नॉर्मल है, ठीक है। अगर कैटेगरी 1 में आपका एडमिशन होगा तो 10-12 लाख रैंक में, 10-12 हजार में, सॉरी 12-13 लाख रैंक में आपकी बीटेक, 12-13 लाख के अमाउंट में आपकी बीटेक निकल जाएगी। कैटेगरी 1 में 1,98,000, और यही हर प्राइवेट की नॉमिनल फीस होती है। 2 लाख के आसपास प्राइवेट की फीस लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं। जैसे ही आपकी एक कैटेगरी बढ़ेगी, अगर आप कैटेगरी 1 के बजाय कैटेगरी 2 में एडमिशन लोगे तो 3 लाख फीस पहुंच जाएगी, और अब कैटेगरी 3 में वही फीस 4 लाख हो जाएगी, और कैटेगरी 5 में वही फीस 5 लाख हो जाएगी। और ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस है, उसके अलावा कॉशन मनी और बाकी के चार्जेस थोड़े मोड़े लगते हैं, एडमिशन चार्जेस। लेकिन ट्यूशन फीस के अलावा आप देखिए और भी चार्जेस लगते हैं। पहले फीस समझना बड़ा जरूरी है, कट ऑफ तो मैं बता ही दूंगा, फीस समझना बड़ा जरूरी है। ये आपका ट्यूशन फीस है। ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल चार्जेस हैं। अभी मिनिमम हॉस्टल चार्ज आपको इतना देना ही पड़ेगा पर एनम, और उसके अलावा मेस चार्ज अलग है। मेस आप वेज खाएंगे तो इतना, नॉन वेज खाएंगे तो इतना, स्पेशल थाली वाले हैं तो इतना। मतलब अगर कोई बच्चा कैटेगरी 5 में एडमिशन ले रहा हो मोटा मोटी, और टोटल आप उसके 4 ईयर का खर्चा कैलकुलेट करेंगे तो आज के टाइम में 25 लाख के आसपास पड़ जाएगा। 25 लाख 4 साल में बच्चा आराम से कैटेगरी 5 में जाके इन्वेस्ट करेगा। और कॉलेज का एवरेज पैकेज क्या है, तो कॉलेज की मीडियन सैलरी आज के टाइम में चल रही है 9 लाख। 25 लाख आप इन्वेस्ट करोगे, मीडियन सैलरी है 9 लाख। उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लेस देन 6 लाख के पैकेज पर जॉब करने जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ग्रेटर देन 6 और बहुत सारे बच्चे ग्रेटर देन 10 के पैकेज पर भी जाएंगे, लेकिन मीडियन सैलरी अभी के टाइम में यही है, ये आप पहले समझिए। तो अगर आप कैटेगरी 5 में एडमिशन लेते हैं तो 25, और अगर मान लो आप ऐसी कमरा लेते हो, जैसे यहां इनकी फीस जो है, आप देखो ये हॉस्टल और मेस चार्ज मिला के डिपेंड करता है। इनकी फीस 1,33,000 से लेके 2,33,600 रुपए तक गई है। तो अगर मान लो आप 2 सीटर एसी प्लस स्पेशल थाली लेते हो तो आपको 2,33,600 रुपए सालाना सिर्फ रहने प्लस खाने का देना पड़ेगा। तो अगर इस हिसाब से मैक्सिमम का कैलकुलेट करोगे तो आपका 29 लाख के आसपास 4 साल का खर्चा पड़ेगा। मतलब बीटेक करने का सिर्फ कॉलेज और रहने खाने की फीस 29-30 लाख तक आपको देखने को मिल रही होगी। तो टोटल अगर फीस आप देखोगे तो कैटेगरी 5 में बहुत ज्यादा है, मतलब 25-30 लाख फीस कम नहीं होता है बीटेक के लिए। और कैटेगरी 1 में देखोगे तो कैटेगरी 1 में नॉमिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी 1 में आपका लेस देन मतलब 13 to 14 लाख में आपका काम बन रहा होगा। तो कैटेगरी 1, इनफैक्ट कैटेगरी 2 में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हॉस्टल लेके 3,67,000 मतलब 15 लाख के अंदर आपका इसमें भी काम बन रहा होगा। एक कैटेगरी 2 की हॉस्टल लेके फीस है और प्लस मेस चार्ज, जो भी आप इसमें से सेलेक्ट करोगे, जिस टाइप का खाना आप खाओगे उस हिसाब से आपका एनुअल चार्ज लगेगा। तो कैटेगरी 2 तक तो ओके है। कैटेगरी 3 से दिक्कत शुरू हो जाती है। और कैटेगरी 3, 4, 5 में जनरली मैं बच्चों को यही बोलता हूं कि बेटा आप अवॉइड करो। अगर आपको इसी के जैसा सिमिलर कॉलेज मिल रहा है, वीआईटी के जैसा सिमिलर कॉलेज मिल रहा है, तो आप इनके कैटेगरी 3, 4, 5 को अवॉइड करो और क्या करो, इनके सिमिलर कॉलेज को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आपको कैटेगरी वाइज फीस समझना जरूरी है। और अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। ये मैंने इनकी हॉस्टल वगैरह की फीस वगैरह का चार्ट लगा दिया ताकि आपको थोड़ा समझ में आए।
प्लेसमेंट की बात करते हैं। प्लेसमेंट पे डिटेल वीडियो मेरी अलग से आएगी। इसमें आप मोटा मोटी ये समझो, एनआईआर डेटा के अनुसार इन लोगों की अभी जो मीडियन सैलरी है 2024 में वो 8,99,000 है, और 2023 में 9 लाख थी, और 2022 में 8 लाख थी। और उस हिसाब से अगर 2024 का परसेंटेज प्लेसमेंट देखें जो इन्होंने एनआईआर में सबमिट किया था, तो मात्र 67.50% का है। और आप एक देखो कितने बच्चे यहां से ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनकी संख्या लगातार घट रही है। पहले 6177 थी, उसके बाद 7000 हुई, और 7000 से अचानक से 6000 पे आ गई। तो 7053 बच्चे 2023 में ग्रेजुएट हुए थे, और जबकि 2024 में और थोड़े से बच्चे कम हो रहे हैं ग्रेजुएट। अब एक बात इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको समझाऊं कि वीआईटी में ये आप ध्यान रखना, कंपनीज बहुत आती हैं पर भीड़ भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, और बल्क में बहुत ज्यादा बच्चे जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। वीआईटीज में नो डाउट वीआईटी में कंपनीज अच्छी आ रही हैं तो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट फोड़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर अगर आप वहां मेहनत नहीं करोगे, टॉप के 20%, 10% बच्चों में नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप मास रिक्रूटिंग कंपनीज में, टीसीएस में निंजा प्रोफाइल पे 3.5 लाख की सैलरी पे जॉब करते हुए नजर आओ 4 साल बाद। और ये बात फैक्ट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, इनका खुद का डेटा उठा के देखना कि टीसीएस में जाके जॉब कर रहे हैं और 3-3.5 लाख की सैलरी के पैकेज पर। और ये बात आप वेरीफाई कर सकते हो। इस पे मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो पिछले साल भी बनाई थी, और इस साल अभी मेरी फिर से आने वाली है, उसको देखना एडमिशन लेने से पहले। तो नो डाउट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और दिक्कत भी होगा। जैसे इन्होंने ये बता रखा है कि हमारे यहाँ सुपर ड्रीम ऑफर 3337 रहे हैं, एंड ऑल द थिंग्स, बहुत सारी बातें हैं जो अलग वीडियो में मैं करूंगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा काउंसलिंग पे ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ। इन लोगों ने देख रखा है कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ विजिट करती है एंड ऑल, लेकिन आप मोटा मोटी ये समझो यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। 4 कैंपस के बच्चे एक ही जगह फाइट मारने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस में आपको भर भर के बच्चे देखने को मिलेंगे। ये चीज आपको देख के समझ में ही आ गया होगा कि कंप्यूटर की कितनी ब्रांचेज हैं, इतनी मतलब 20-25 ब्रांचेज आपको कंप्यूटर की देखने को जहां मिल रही हैं, तो वहां पे फाइट बहुत बड़े लेवल का है। तो आपको प्लेसमेंट के लिए फाइट भी उसी हिसाब से मारनी पड़ेगी। एनीवेज, आरओआई के बारे में बात करते हैं। तो आरओआई, आप आरओआई खुद से कैलकुलेट कर लेना। आरओआई क्या है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया 4 साल में। सॉरी, कैंपस का मीडियन सैलरी क्या था, कैंपस में मीडियन प्लेसमेंट क्या थी, और आपने कितना इन्वेस्ट किया 4 साल में इनटू 100। दिस इज द आरओआई परसेंटेज। अब आरओआई कैसा है, तो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में अगर आप आरओआई देखोगे तो आरओआई बढ़िया देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी के कैटेगरीज में आरओआई डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। और यहां पर आपको अगर अच्छी आरओआई वाली चाहिए तो कोर्स सीएससी ब्रांच है, उसके अलावा स्पेशलाइजेशन में भी आपको आरओआई ठीक देखने को मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक्स तक देख सकते हो, उसके नीचे जैसे जैसे जाओगे वहां पे फिर आरओआई घटती चली जाएगी। और मैं कोर ब्रांच तो ज्यादा प्रीफर वैसे करता नहीं हूं। अब बात करते हैं कट ऑफ की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वैसे तो आइडियली इन लोगों ने कुछ आइडियल कट ऑफ अपना रिलीज नहीं करते हैं, जैसे जोसा वाले अपना कट ऑफ रिलीज करते हैं, बाकी के कॉलेजेस अपना कट ऑफ देते हैं, तो ये पार्शियलिटी मतलब यहाँ पे पारदर्शिता नहीं है कट ऑफ की। लेकिन चूंकि इतने सालों से अपन लोग काम कर रहे हैं, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि क्या रैंक रहने पर क्या क्या मिलने की संभावना है, क्या क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, पर ये मान के चलो ये कारगर साबित होगा आपके लिए। ये जो कट ऑफ है इस हिसाब से समझते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करनी है। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखो, सबसे पहले कोर्स सीएससी, और कोर्स सीएससी की सबसे हाई कट ऑफ रहने वाली है। अगर 1000 के अंदर आप हो तो मान के चलो कोर्स सीएससी आपको मेन कैंपस में वेल्योर में आराम से मिलने की संभावना है। अगर कोर्स सीएससी ही चाहिए, 1000 के बाहर हो, तो आप कैटेगरी 2 में एडमिशन ले सकते हो, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। यहां पे आपको 1,98,000 पैसा देना पड़ रहा था, यहां 1 लाख और बढ़ जाएगा, 2 लाख समथिंग आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले ही बोला था कि ये जो मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहले में एडमिशन पा जाते हो तो वही ब्रांच आपको 1,98,000 पे मिल रही है, और मान लो आपकी रैंक अच्छी नहीं है लेकिन आपको ब्रांच वही चाहिए, तो आप 3 लाख रुपए दे दो, तो 2 की जगह 3 दे दो, है ना, 3 लाख। और अगर आपकी रैंक और खराब है तो 3 की जगह 4 दे दो, फिर भी वो ब्रांच मिल सकती है। और अगर आपकी रैंक उससे भी ज्यादा खराब है तो आप 4 की जगह 5 दे दो, है ना। तो जो चीज 2 में मिल रही थी वो चीज आपको 5 में मिल सकती है ना। तो ये चीज है।
कट ऑफ देख के आपको समझ में आ रही होगी कि अगर आपको कैटेगरी वन में अगर आपकी रैंक 1000 से अंदर है तो कैटेगरी वन में सीएससी मिलने की पूरी संभावना है। अगर नहीं मिलती है तो कैटेगरी टू में लेना पड़ेगा, कैटेगरी टू में आपको 3 देना पड़ेगा। और अगर कैटेगरी टू में नहीं मिल रही है, मान लो आपकी रैंक 18,000 तक है, तो शायद आपको कैटेगरी थ्री में मिले, और कैटेगरी थ्री में फिर आपको क्या देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। और अगर मान लो आपकी रैंक 30,000 तक है और आपको सीएससी ही चाहिए तो फिर आपको 5 देना पड़ेगा। तो अगर आज जैसे जैसे आपकी रैंक कम होती जाएगी, आपको सेम ब्रांच के लिए आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। अभी ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आता है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यही रूल है, ठीक है। बाकी अगर मान लो आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, जैसे स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे सीएससी विद एआईएमएल है, सीएससी विद एआई एंड डेटा साइंस है, सीएससी विद डेटा साइंस है, अगर इस टाइप के स्पेशलाइजेशन में आप इंटरेस्टेड हो तो कैटेगरी वन में 1200 से अंदर, अगर आपकी 1200 के अंदर रैंक है तो मिलने की संभावना है। कैटेगरी टू में 8000 के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो कैटेगरी टू में सेम ब्रांच मिलने की संभावना है। और अगर आपकी रैंक 20,000 के अंदर है तो कैटेगरी थ्री में मिलने की संभावना है। और अगर आपकी रैंक 30,000 के अंदर है तो हो सकता है कि कैटेगरी चार में ये चीज मिल जाए। और अगर आपकी रैंक 32-35 के अंदर है तो भी आप होप रखो, हो सकता है कैटेगरी 5 में जाके मिल जाए। लेकिन फिर ध्यान रखें, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, आप आराम से 2 3 5 को भी प्रीफर कर सकते हो। लेकिन जो एक अच्छा आरओआई देख रहे हैं, आपको कैटेगरी वन कैटेगरी टू में देखना है, कैटेगरी वन और कैटेगरी टू में ट्राई करना है। और जो एक अच्छा आरओआई बच्चा देख रहा है, मैं बोलता हूं कि कैटेगरी वन और कैटेगरी टू तुम यहां पे डाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद जब चॉइस फिलिंग करना तो फिर चेन्नई कैंपस के कैटेगरी वन और कैटेगरी टू को डालना शुरू करना, rather than कैटेगरी थ्री एंड कैटेगरी फोर एंड कैटेगरी फाइव ऑफ दिस कैंपस। ओके, तो ये चीज भी आपको समझते हुए चलनी है। एक मिनट। ओके, एनीवेज नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी लेना है, साइबर सिक्योरिटी जो है 1700 के आसपास रैंक, 1700 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो कैटेगरी वन में मिलने की पॉसिबिलिटी है आराम से। और अगर 8500 के अंदर आपकी रैंक है तो कैटेगरी टू में मिलने की पॉसिबिलिटी है। कैटेगरी थ्री में 22,000 रैंक तक ये जाने की संभावना है और 3,000 रैंक तक मिलने की संभावना है कैटेगरी चार में। और आपके 32-35,000 रैंक तक भी आ रहे हैं तो आप होप रख सकते हो आपको कैटेगरी पांच में देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं बिजनेस सिस्टम की बात करूं तो 1900 रैंक तक आपको कैटेगरी वन में, 9,000 रैंक तक कैटेगरी टू में, और 22,000 रैंक तक कैटेगरी थ्री में, और 30,000 रैंक तक कैटेगरी फोर और दिस में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आईटी है, 2400 रैंक के अंदर अगर आपकी है तो कैटेगरी वन में मिलने की संभावना है। उसके अलावा अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, सीएससी विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाना चाह रहे हो तो 2600 के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपकी रैंक 4000 तक भी है तो भी ईसी मिलने की संभावना है। और कैटेगरी फाइव में मेन कैंपस में 50 से 60,000 रैंक तक भी ईसी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये ऑफिशियल डेटा नहीं है क्योंकि ये लोग ऑफिशियल डेटा रिलीज ही नहीं करते हैं। ये डेटा हम आपको अपने एक्सपीरियंस और पास्ट हमने जो काउंसलिंग बच्चों की कराई थी उसके रिजल्ट के बिहाफ पे हम आपको एक आइडिया दे सकते हैं। और ये आइडिया बिल्कुल कारगर साबित होगा। आप करो अपनी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कैसे करना है उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये था भोपाल का। अगर आपकी रैंक 50-60 हजार के अंदर है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांच भी आपको भोपाल वगैरह में, सॉरी वीआईटी वेल्लोर वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेल्लोर के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंपस है वो है अपना चेन्नई। वेल्लोर के बाद बच्चे चेन्नई जाते हैं। अब चेन्नई में देखो, ये तो है अपना कोर सीएससी, उसके अलावा सीएससी के स्पेशलाइजेशन है। उसके अलावा एक और स्पेशलाइजेशन है जैसे एआई एंड रोबोटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, साइबर एंड फिजिकल सिस्टम है। तो और लास्ट में ईसी फैमिली है। ईसी में वैसे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं मोटा मोटी इसी की बात कर लेता हूं। अगर कैटेगरी वन में आप एडमिशन चाह रहे हो तो कैटेगरी वन 8000 के अंदर रैंक है आपकी तो कैटेगरी वन में एडमिशन मिलने की संभावना है। अब ये देखो, यहाँ से लफड़ा फंसना शुरू होता है कि भैया मैं मेरी 8000, मान लेते हैं मेरी 7-8 हजार रैंक है, तो एक बात बताओ, मैं कैटेगरी थ्री में जाके वेल्लोर ले लूं या फिर मैं कैटेगरी वन का ये ले लूं, मतलब मैं कैटेगरी वन का चेन्नई कैंपस ले लूं। तो ये तुम पे डिपेंड करता है। पैसे की दिक्कत नहीं है, वेल्लोर लो, मस्त कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी पढ़ाई है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे को अच्छा आरओआई चाहिए तो आप चेन्नई जा सकते हो। एंड ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। बाकी आप चाहो तो हमसे कंसल्ट करो, जो मीटिंग में आओ, बात करते हैं कि आपके बिहाफ पर क्या बेस्ट रहेगा। एनीवेज अगर बात करें कि कैटेगरी टू में कोर्स ऐसे चाहिए तो 14,000 रैंक तक देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी थ्री में 28,000 रैंक तक देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी फोर में 35,000 रैंक तक। और कैटेगरी फाइव में 40,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो शायद एक कैटेगरी फाइव में आपको देखने को मिल जाए।
बाकी अगर नेक्स्ट बात करूं स्पेशलाइजेशन का, तो 10,000 के अंदर रैंक है तो भी कैटेगरी वन में एडमिशन पॉसिबल है। इनफैक्ट 15,000 के रैंक अंदर रैंक है तो भी इसी फैमिली में आपको एडमिशन मिलना कैटेगरी वन में वीआईटी में पॉसिबल है। और अगर आप और नीचे जा रहे हो, अगर 20,000 के भी अंदर रैंक है तो भी आपको एडमिशन कैटेगरी वन में मिल सकता है, लेकिन वही कैंपस फिर चेंज हो जाएगा। या तो आप ज्यादा पैसा देके बढ़िया कैंपस ले लो, या फिर आप क्या करो, कम पैसा देके नीचे वाला कैंपस ले लो। डिपेंड करता है आप पे, आप किसके साथ कंप्रोमाइज करना चाह रहे हो। पैसे के साथ कंप्रोमाइज करना चाह रहे हो, ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज करना चाह रहे हो, या कैंपस के साथ कंप्रोमाइज करना चाह रहे हो। और यही खेल होता है, और यहां आपको थोड़ा ढंग से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो फिर 4 साल के लिए झेलिएगा, सिंपल। तो अगर 20,000 के अंदर रैंक है तो आपको सीएससी एआईएमएल, सीएससी विद डाटा साइंस देखने को मिल जाएगा। 40,000 रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि मिल जाए। अगर मैं बात करूं एआई एंड रोबोटिक्स और इन फिजिकल सिस्टम टाइप के ब्रांचेस की, तो आपको 12,000 के आसपास भी अगर आपकी रैंक है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। कैटेगरी 2 में 22,000 रैंक तक पॉसिबिलिटी है कि आपको एडमिशन मिल जाए। और अगर 32,000 के अंदर रैंक है तो ये मिलने की पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल 35,000 रैंक तक आप सीएससी के किसी भी स्पेशलाइजेशन में एंट्री मार सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसी, तो आराम से 50 से 70,000 रैंक तक कैटेगरी 5 में, और 15,000 रैंक तक कैटेगरी 1 में, 25 से 30,000 रैंक तक कैटेगरी 2 में, और 30 से 40,000 रैंक तक कैटेगरी 3 में देखने को मिल जाएगा। तो ये था एक एनालिसिस जो आपको चेन्नई कैंपस का देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये एक एनालिसिस था वीआईटी चेन्नई का। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, काउंसलिंग में दिक्कत आ रहा है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर आप हमारे कॉम्बो काउंसलिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली वी विल हेल्प, जिसमें हम आपके सिर्फ वीआईटी ही नहीं, वीआईटी के अलावा जितने भी काउंसलिंग प्रोग्राम है, जैसे जोसा, सीसैप, जैक दिल्ली, एमपीडीटी, जैक चंडीगढ़, एचएसटीएस, आईपीयू, जहां पर भी आपकी बेस्ट पॉसिबिलिटी बन रही होगी इन सारे काउंसलिंग्स में, हम वहां पर आपकी काउंसलिंग कराएंगे। एंड हमारा एम यही रहेगा कि आपके रैंक पर जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो मिले। और एक बात और है कि देखो, जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे इधर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टैब देखने को मिलेंगे। जैसे आपने यहाँ रिजल्ट चेक किया होगा, काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन, काउंसलिंग फीस, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ऑल द थिंग्स। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब क्या है कि यहाँ पर इन लोगों ने अपनी रिफंड पॉलिसी के बारे में दे रखा है। जैसे मान लो अभी आप वीआईटी दे रहे हो सकता है कि कल आपका बिटसेट में और अच्छा आ जाए। तो अगर बिटसेट में अच्छा आ रहा है तो वीआईटी बिटसेट के सामने कुछ भी नहीं है, अपन लोग बिट्स पिला नहीं जाएंगे। तो यहाँ अगर आपने पैसे जमा कर दिए हैं तो उसका रिफंड भी लेना होगा। तो लास्ट ईयर, अभी तो इन्होंने ऐसे ही बोल दिया है कि रिफंड विल बी एज पर यूजीसी नॉर्म्स। लास्ट ईयर ऐसा था कि इनकी क्लासेस शुरू होने से पहले जिन लोगों ने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया था, उन लोगों का मोस्ट ऑफ द पैसा, 1180 रुपये काट के मोस्ट ऑफ द पैसा रिफंड हो गया था। तो और अगर आप 25 दिन बाद अप्लाई करते हो क्लास शुरू होने के पहले, तो 10% लास्ट ईयर ये लोग काट के वापस कर रहे थे। तो दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको समझते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको पता ना हो कि आगे क्या होगा। बहुत सारे पेरेंट्स एक सीट यहाँ ब्लॉक करना चाह रहे होंगे, और आप ब्लॉक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक साइड सीट बुक करिए, लेकिन आपको रूल्स रेगुलेशन भी पता है, होना चाहिए कि आगे कैसे रिफंड करना है, रिफंड के लिए दौड़ा भागी ज्यादा ना होना पड़े। नेक्स्ट, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है? तो काउंसलिंग प्रोसीजर सिंपल है, आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन 5900 का है। रजिस्ट्रेशन कहां से करना है? यहीं से करना है। आपको यहीं से इसी पोर्टल पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए और रीड करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन का चार्ज बहुत महंगा है, और ये 6,000 रुपए जो 5900 है वो नॉन रिफंडेबल है। तो जिन लोगों को लेना हो एक्चुअल में वीआईटी में, या जो एक वीआईटी को एज ऑप्शन देख रहे हो, या जिनको कुछ अच्छा मिल रहा हो, सिर्फ वहीं बैठे, फालतू का पैसा फंसाने का कोई मतलब नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहां पर देख सकते हो, 60% एग्रीडिएट होना चाहिए पीसीएम में। अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट डेट्स की। काउंसलिंग को समझने के लिए इंपॉर्टेंट डेट समझना जरूरी है। जिनकी रैंक 1 लाख से 20,000 के अंदर है, उनको राउंड फेज 1 में काउंसलिंग करानी है। आपको अपना फेज मिस नहीं करना है। जिनकी रैंक 20,000 से लेके 45,000 के अंदर है, वो फेज 2 में जाएंगे। जो फीसें, जो सीटें फेज 1 में बचेंगी वही फेज 2 में भरी जाएंगी, और जो फेज 2 में बचेंगी वो फेज 3 में भरी जाएंगी। जो फेज 3 में बचेंगी वो फेज 4 में, और लास्ट में जो फेज 5 होगा वो सिर्फ अमरावती और भोपाल कैंपस के लिए ही होगा। तो जो जिनकी रैंक 45,000 से 70,000 के बीच में हो वो फेज 3 में जाएंगे, और जिनकी रैंक 70,000 से लेके 1 लाख में है वो फेज 4 में जाएंगे। अब फेज 1 की काउंसलिंग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन उनकी शुरू हो चुकी है। फेज 2 का रजिस्ट्रेशन आप ध्यान रखिए 4 तारीख से लेके आप 15 तारीख तक कर सकते हैं। फेज 3 वाले 4 तारीख से लेके 26 तक कर सकते हैं, और फेज 3 वाले
4 तारीख से लेके 6 जून तक कर सकते हैं। तो सॉरी फेज 4 वाले, तो आप इस डेट के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से फेज में हैं। अब जो फेज 1 में है उनको तो 6 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन निपटा देना है 5900 देके। उसके बाद से आपको अपनी चॉइस फिलिंग भी 7 से लेके 9 तक कर लेनी है। अब 9 को इनका रिजल्ट आएगा और 9 को रिजल्ट आने के बाद से सॉरी 9 तक की चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आएगा 10 को। 10 का रिजल्ट आने के बाद से 14 तक का टाइम दिया जाएगा कि 14 तक आप अपना एडवांस फीस पेमेंट करिए। जितना भी आपका ट्यूशन फीस है आप उसको भरिए। तो ट्यूशन फीस अगर आप भर देते हैं तो आपकी सीट ब्लॉक हो जाएगी, और अगर आप भरने में फेल हो जाते हैं तो आप काउंसलिंग प्रोसीजर से बाहर और आपकी सीट गई। अब वो जितनी भी यहां पर जितने लोग अपना पैसा नहीं जमा करेंगे, जितनी सीटें कैंसिल हो जाएंगी या बच जाएंगी, वो सब फेज 2 वाले बच्चों को दी जाएंगी। और फेज 2 में जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, इनके बाद जितने लोग यहां पर सीट छोड़ के गए 14 तारीख के बाद 16 तारीख से इनकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, और 16 से लेके 17 तक इनकी चॉइस फिलिंग चलेगी। तो चॉइस फिलिंग भी मेरी वीडियो आई थिंक 7 तारीख को आ जाएगी, चॉइस फिलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो, और नहीं करेंगे तो फिर प्रोग्राम में आइए, वहीं चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, तो आप कमेंट करिए किनको किनको चॉइस फिलिंग चाहिए। परफेक्ट चॉइस फिलिंग कैसे बनाना है मैं आपको सिखाऊंगा, और उस तरीके से आप चॉइस फिलिंग करिए और उस हिसाब से आपकी चीजें फिर यहाँ पर बननी शुरू हो जाएंगी। तो आप अपना डेट इंपॉर्टेंट रखिएगा, और बाकी का जो बैलेंस फीस है वो पे करने का टाइम सबका अलग अलग है। आप अपने फेज वाइज यहां पर टाइम देख लीजिएगा। बाकी जो सीट बच जाएगी उसके बाद भी, 4 राउंड होने के बाद भी, तो फेज 5 में भरी जाएंगी। फेज 5 जो है 4 से स्टार्ट होने वाला, मतलब 4 से अभी रजिस्ट्रेशन तो सब एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके लिए 17 तारीख तक आप आराम से, 17 जून तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, तो इनको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप यहाँ पर ये डेट देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक और कि किस रैंक तक को वीआईटी लेना चाहिए। तो यार देखो, पहली बात, वीआईटी लेना है कि नहीं लेना है। वीआईटी में अगर मैं बात करूं तो देखो, एनआईआरएफ डेटा अच्छा है, कंपनीज भी तुम्हें ठीक ठाक देखने को मिल जाती हैं, कुछ प्रोज भी हैं कुछ कॉन्स भी हैं। तो वीआईटी पर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं, जल्दी ही लेके आऊंगा, आप उसे देख सकते हैं। अब वो बच्चे पूछते हैं कि भैया वीआईटी के अलावा अगर मेरे को कॉमेट के में आरबी मिले, मणिपाल मिले, थापर थापर मिले, तो मेरे को किधर जाना चाहिए। तो यार देखो, आंसर बड़ा सिंपल है। इन दोनों पर डिटेल वीडियो अपनी आने वाली है, लाइक वीआईटी वर्सेस थापर, वीआईटी वर्सेस एमईटी। तो जस्ट वॉच दैट वीडियो, और उसमें अपन डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों में क्या प्रोज हैं, दोनों में क्या कॉन्स है, कहाँ कितना पैसा लगेगा, इन सब पर डिटेल बात होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अच्छा, अगर किसी को अमरावती और मतलब एपी और अगर भोपाल की भी वीडियो चाहिए तो का भी कट ऑफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, या जब तुम लोग का वो शुरू होगा उस पर हम बात कर लेंगे, है ना, जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। अभी तो फेज 1 वालों के लिए थी वीडियो स्पेशल। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।